जय हिंद। आप सभी को हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हृदय गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम मैथ के जो त्रिकोणमिति था उसे शुरू करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। एक नए अंदाज के साथ मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा और जो बात मैं बताने वाला हूँ उस बात को पहले से मैंने बोर्ड पर लिख दिया है ताकि समय ज़्यादा बर्बाद न हो और जल्दी फटाफट इस टॉपिक को क्या करें, समझ लें। तो हम लोग आज त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में जानेंगे और त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर आगे अगले वीडियो में हम इस अध्याय में जो फार्मूला का प्रयोग होगा उस फार्मूले को पढ़ेंगे और फिर बहुत जल्द हम लोग अध्याय भी चालू करेंगे। तो आपका समय ज़्यादा नष्ट न करते हुए आइए फटाफट हम त्रिकोणमिति के जो परिचय हैं उसको जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला बात मैंने ऊपर लिखा है हिंदी में त्रिकोणमिति, जिसका अंग्रेजी में है ट्राइगोनोमेट्री। इसको अंग्रेजी में ट्राइगोनोमेट्री बोला जाता है। तो यदि हम इस शब्द का खंड करते हैं त्रिकोणमिति का, तो त्रिकोणमिति का खंड करते हैं तो त्रि जो कि यहाँ लिखा हुआ है और त्रि का मतलब तीन, कोण यानी ये जो हिंदी का शब्द है कोण, इस कोण के मतलब कोण, और मिति जो हिंदी का ये शब्द है ये मिति का मतलब माप। यानी जब हम हिंदी के इन शब्द को खंड किए तो हमारे पास आया त्रिकोण मिति, यानी इसको हम नीचे हिंदी में लिखे हैं तीन कोण माप। यानी जिसमें तीन कोणों के माप के बारे में पढ़ा जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। जिनमें तीन कोणों के माप के बारे में पढ़ा जाता है उसे कहते हैं त्रिकोणमिति। ये हिंदी जो शब्द है वो हमें बता रहा है। एक बात और जानते चलिए, जो ये त्रिकोणमिति है तीन कोणों के माप के बारे में किसमें पढ़ा जाता है। ये जो त्रिकोणमिति है केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही पढ़ा जाता है जो यहाँ बनाए हैं। इसके बारे में भी समझेंगे। जो त्रिकोणमिति है त्रिभुज के एक प्रकार जो कि समकोण त्रिभुज है उसी समकोण त्रिभुज के लिए ही पढ़ा जाएगा। तो इस समकोण त्रिभुज के लिए हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। ये हिंदी से हमारा एक परिभाषा आया। अब अंग्रेजी को चल के देख लेते हैं कि अंग्रेजी शब्द जो ट्राइगोनोमेट्री है उसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए, जो अंग्रेजी शब्द हैं ये अंग्रेजी शब्द हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है। कहाँ का शब्द है जी? ग्रीक भाषा के ये शब्द है ट्राइगोनोमेट्री, और इसी से ये ट्राइगोनोमेट्री बना है जिसमें TRI ट्री यानी हमारे यहाँ इसको बोलते हैं क्या, तीन, और GON जिसको गुनो यहाँ लिखा हुआ है गुनो, ये गुनो जो है ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ हमारे यहाँ है क्या, इसका मतलब होता है भुजा। और जो मैट्री है ये ग्रीक भाषा के मेट्रॉन शब्द से बना है और इसका अर्थ है क्या, माप। अब यदि हम इन तीनों के बात करें तो हमारे पास यहाँ आ गया क्या कि तीन भुजा और माप। जिसमें हम तीन भुजाओं के माप के बारे में पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। जिसमें हम तीन भुजाओं के माप में के बारे में पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइगोनोमेट्री अंग्रेजी में। और जो हिंदी था उसमें था तीन कोण, यहाँ तीन कोण के माप के बारे में, और यहाँ तीन भुजा के माप के बारे में पढ़ते हैं। अब हम यदि दोनों को मिला लेते हैं तो ऐसे हमारा त्रिकोणमिति का परिभाषा आ जाता है कि जिसमें हम लोग तीन कोण और तीन भुजा, तीन कोण और तीन भुजा के बारे में पढ़ते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसमें हम तीन कोण और तीन भुजा के बारे में पढ़ते हैं उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं और क्या है। ये जो लिखा हुआ है ट्राइगोनोमेट्री अंग्रेजी शब्द, ट्राइगोनोमेट्री ये अंग्रेजी शब्द एक बात कहता है हमसे
क्या बात बोलता है, तो देखिए TRI ट्री, GO जो अंग्रेजी शब्द है गो, NO नो, ME मी और TRY यानी ट्राई, इसका यदि हम हिंदी निकालते हैं तो होता है तीन। गो के मतलब जाना, नो के मतलब नहीं, मी के मतलब मुझे और ट्राई के मतलब प्रयास या कोशिश। ट्राई के मतलब प्रयास या कोशिश। अब यदि हम इसका एक सेंटेंस बनाएं, इन शब्दों का एक सेंटेंस बनाएं, सार्थक सेंटेंस, तो इससे हमारा एक सेंटेंस निकल के आता है, मुझे 3 बार प्रयास करो नहीं तो मैं चला जाऊंगा। मुझे 3 बार प्रयास करो नहीं तो मैं चला जाऊंगा। ये कौन बोल रहा है? त्रिकोणमिति। ट्राइगोनोमेट्री कहता है यदि तुम मुझे 3 बार प्रयास नहीं किया, कम से कम 3 बार प्रयास करना ही करना है, 3 बार प्रयास नहीं किया तो छोड़ के क्या हो जाएगा? वफा। तो ये कह रहा है कि मुझे कम से कम 3 बार क्या करना है? प्रयास करना है, तब हम आप लोग के होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, छोड़ के चले जाएंगे। अब देखिए, अब जो बताए कि त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज के लिए ही पढ़ा जाता है। ये समकोण त्रिभुज यहाँ बनाए हैं, तो देखिए ये समकोण त्रिभुज ABC है और इस ABC त्रिभुज में ये 3 भुजा, पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, और ये 3 कोण, 3 कोण में एक कोण हमारा जो होता है 90 डिग्री, जो कि दिया रहता है। और इन तीनों भुजा में ये एक नीचे आधार, ये जो है लंब है, और ये क्या है? कर्ण है। नीचे वाले को आधार, इसको लंब, इसको कर्ण। और ये भी जो बात है ये केवल इस कोण के लिए ही मान्य है। ये जो बात बोले कि ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, केवल इस कोण के लिए। ये जो है आधार और लंब ये बदलते हैं। ये क्या होते हैं? बदलते हैं, जो अगले वीडियो में हम जानेंगे। और ये कर्ण हमेशा वैसा ही रहता है, वो कहीं नहीं जाता है, लेकिन ये दोनों चेंज होंगे। तो हमें होता क्या है कि इसमें इन 3 भुजा में से 3 गो भुजा हैं और 3 गो क्या है जी? कोण है। 3 भुजा में से या 3 कोण में से क्या होगा कि एक कोण का तो मान हमारे पास दिया है, इन 2 कोण में से कोई एक और कोण दे देगा, तीसरा कोण का मान क्या करेगा? पूछ देगा। वैसे ही 3 भुजा में से होता क्या है कि कोई 2 भुजा दे दिया जाएगा आपको, और देकर तीसरा भुजा का मान पूछ दिया जाएगा। कोई 3 में से 2 गो दिया रहेगा और तीसरा मान क्या करेगा? पूछ देगा। तो आगे हम इस पर जो एक फार्मूला है पाइथागोरस परिमेय बोलते हैं, उस पाइथागोरस परिमेय को देखेंगे और इसके अनुसार भुजा का मान कैसे निकाला जाता है वो जानेंगे। और इनमें संबंध भी है जिसे त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाता है, उसके बारे में भी हम फिर अगले वीडियो में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।